क्योंकि बीएल के नतीजे यहाँ पर फ्लैश हो भी रहे हैं और हम देख रहे हैं काउंटर भी रिएक्ट कर रहा है। जो नंबर सामने आए हैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ मैं दर्शकों के लिए। मुनाफा 1286 करोड़ 1085 करोड़ के अनुमान के मुताबिक के सामने यहाँ पर डेफिनेटली बेहतर नंबर आता हुआ आए। अगर आप देखें तो 5764 करोड़, यहाँ पर 5439 करोड़ के अनुमान के मुकाबले आय में भी हम देख रहे हैं बढ़त दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। एबिटा आप देख सकते हैं 1696 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ 1425 करोड़ के अनुमान के सामने। और मार्जिन्स में हालांकि हल्का सा एबिट मार्जिन्स अगर हम देखें तो हल्का सा मिस पर हुआ है 29.42, लेकिन अनुमान यहाँ पर 26.2% का था। उसके मुकाबले हम बेहतर एबिट मार्जिन का आंकड़ा भी आता हुआ देख रहे हैं। काउंटर भी यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 2.5% अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नतीजों के बाद एक चाल में बेहतरी आती हुई देखने को मिल रही है। सोमिल, टेक्निकल चार्ट्स पे अगर इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें तो आप क्या कहेंगे बीईएल पर, और साथ ही कुछ इनिशिएट करने की सलाह, बिकॉज अमिड वॉलिटिलिटी एक स्पाइक हमने ज़रूर आज के ही ट्रेड में अगर आप देखें तो अभी देखने को मिल रहा है। BL डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑन द डिफेंस साइड, हमेशा से एक प्रेफर्ड पिक रहा है BEL। मुझे लगता है कि BEL में अगर आप 2 दिन पहले का जो स्टॉप लो है वहां पे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 404 400 के आसपास, ऊपर में मुझे लगता है कि 450 460 के टारगेट्स इन द मीडियम टर्म आउटलुक मिल सकते हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म मेरे टारगेट्स अराउंड 430 के आसपास के रहेंगे, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस रखें 404 के आसपास, और ऊपर में 450 460 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BDL और HAL भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। BDL ऑलरेडी लास्ट कुछ 2-3 हफ्तों से 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, और पहला टारगेट जो है फॉर BDL इज 1650, और दूसरा जो टारगेट है वो अराउंड 1735 का है। तो ये दो टारगेट्स को लेके आप BDL में भी पोजीशन बना सकते हैं, और BEL तो अच्छा लग ही रहा है। सो ये दोनों मेरे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। बीएल के जो नतीजे आए हैं स्टॉक आप 2.5%, लेकिन रणनीति के लिहाज से 404 का स्ट्रिक्ट स्टॉप आप लगाएंगे, और मीडियम टर्म आउटलुक यहाँ पे 450 से लेके 460 का रेकमेंड किया जा रहा है सोमिल की तरफ से। 430 शॉर्ट टर्म में एक टारगेट आपके लिए हो सकता है, लेकिन बीडीएल भी इनकी पिक है इस पूरे स्पेस में, और यहाँ पर 1650 से लेके 1735 तक के लेवल्स आपको टारगेट के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं बीडीएल में। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब रुक करते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, और उस कड़ी में यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारा पहला काउंटर होगा। सोमिल, मुनाफा 41% बढ़ा है, 772 करोड़ पे ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। नेट रेवेन्यूज़ की बात करें 11.5% हम देख रहे हैं कि ये चढ़ता हुआ आंकड़ा 3170 करोड़ पर दर्ज अब हुआ है। स्टॉक भी यहाँ पर लगभग 3.5% ऊपर है, लेकिन 1446 का ये अब लेवल क्या एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, या आपको लगता है कि इसके पार अगर आप थोड़ा सा रुक पाए, अगर खरीदारी कर रखी है तो आपको मुनाफा होगा? स्पिरिट्स इस समय बहुत ही अच्छे लेवल्स पे पॉइज्ड है। इस समय यूनाइटेड स्पिरिट्स ने लास्ट 3 महीने में जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ, अराउंड 1280 1300 के आसपास। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक्स ने इन द लास्ट 3 और 4 इयर्स में सपोर्ट लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 1280 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ टूटेगा अब। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत पॉज हो सकता है, थोड़ा बहुत इंट्राडे करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में मेरे टारगेट 1640 के होंगे फॉर यूनाइटेड स्पिरिट्स। नीचे में जो सपोर्ट है वो 1386 का है, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो स्टॉप लॉस लगाना है फॉर अ मीडियम टर्म पोजीशन वो है 1335 पर, जो प्रीवियस स्विंग लो है वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 1630 1650 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं।